आज हम जो देखने वाले हैं वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट में तीन होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन। अभी फोर्थ ट्रांजिशन भी आएगा, डोंट वरी। 3D 4D 5D 6D। ओके, बात क्या बनती है वो मैं आपको बता दूं अच्छे से, अब जानना चाहो तो सुनो। बात ये बन रही है कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज है उसका मतलब होता है NS12। इसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS12 N-1 D 1 से लेके 10 तक आता है। कहां से लेके कहां तक आता है बच्चों? 1 से लेके 10 तक। तो आप देख सकते हो फॉरेस्ट 2 3D 1 से लेके 10 तक। ये दो देखो, सेम उसी के नीचे ये दो है, मोलिब्डेनम। यहाँ पे आप देखो पैलेडियम एंड सिल्वर, ये दोनों हो गए। समझे आप बात? यहाँ पे पैलेडियम दोनों इलेक्ट्रॉन को जंप लगवाता है 4D में, क्या कि वो 4D 10 अचीव कर सके। जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे। ये कौन है बीच में भाई, आवाज आ रही है? सब म्यूट हो जाओ बच्चों। मैत्री है, मैत्री। चलो, अब आप थोड़ा सोचो। तो यहाँ पे आप देखो ये वाले दोनों हैं, और अगर हम नीचे जाए और नीचे जाए तब हम कौन सा याद रखने वाले हैं? यहाँ पे देखो फॉरेस्ट 2 6s2 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 6s1 एंड 6s10। तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे तब आप देख लो ये जो है इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो कि इन सभी में क्या है बच्चों, इन सभी में क्या है बताओ? वेरिएशन है। Diffraction. यस, इन सभी में क्या है बच्चों? वेरिएशन है। चलो क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो यही बात थी। हमें तो देखो, मुझे तो याद रह गया है। मैं कैसे याद रखता हूँ मैं बताता हूँ। देखो 24 में होता है तो पहले दो, और 29 में सभी। मींस 29 मींस इसको मैं बोलूँ तो ये होता है, कौन सा ग्रुप होता है? 13 14 15। मतलब ये जो है फोर्थ ग्रुप हम बोल सकते हैं। 3 4 5 6 ग्रुप है। मींस क्रोमियम वाला जो होता है ना वो, और कॉपर वाला क्या होता है एक्सेप्शन, तो उसके नीचे सभी। तो यहाँ पे याद रखने, कॉपर के नीचे सभी आ जाएंगे, इसके नीचे टंगस्टन नहीं आएगा। समझे आप बात? फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजी और एयू नहीं है, सोना चांदी के आगे वाले भी जो है पैलेडियम मैंने पीटी, वो भी क्या होते हैं? फॉरेस्ट 0 4D 10 आते हैं, और यहाँ पे 6s1 5D 9 आता है। तो ये प्लेटिनम बहुत ही पेचीदा है, आप देखना पीटी का रहता है 6s1 5D 9। तो ये थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये तरीके से आपको याद रखना है कि इतने जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत कैसी रहती है, अलग सी। चलो क्लियर कर दिया आपने? ले लिया Yes, स्क्रीनशॉट? sir. कौन कौन याद Yes, रखा? sir. कौन कौन याद रखा? फिर से कौन कौन याद रखा? कॉपर, एजी, एयू, इन सभी में डी को हमने फुलफिल कर दिया। हेलो सर, अगर आपने इन सभी में 3D को फुलफिल कर दिया तब तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन में डी ऑर्बिटल या तो पार्शियली फील्ड होनी चाहिए या तो वो हाफ फील्ड होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो सर? पार्शियली फील्ड होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3D10 है सर। लेकिन जब मैं कॉपर +1 करूं, कॉपर +2 करूं, इसका होता है स्टेबल कॉपर +2, Ag+1 Ag+2 करे, Au+3 करे। Au में भी Au+3 होता है स्टेबल। तो जिसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है। दैट्स व्हाई कॉपर, Ag and Au, though they have 10 electron in a d orbital, then also they all are transition element. But what about what about this zinc? याद रखना अभी ये जिंक, इन सब के बारे में हम क्या बोलेंगे? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, though they are a d block element but they are not transition, because in their electronic configuration or in a stable oxidation state electronic configuration, 3D orbital is completely filled, and that's why
they are not considered as a transition element. आई बात समझ में आपको बच्चों भी? Yes, sir. ओके अब देखो क्रोमियम, ओके अभी और एक रीजन, तो ये बताओ कि भाई तो फिर एक क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉरेस्ट 2 3d9 होनी चाहिए थी, इसकी फॉरेस्ट 2 3d4 होनी चाहिए थी, फिर एक क्रोमियम की फॉरेस्ट 1 3d5 क्यों है और कॉपर की फॉरेस्ट 1 3d10 क्यों है? So what is the basic reason behind it? As we are knowing that energy gap between 4s and 3d is less, and and due to exchange enthalpy, if your orbital is a half filled or full filled, it is more stable, and that's why 3d will accept electron from the 4s to gain more stability. That's why. आई बात समझ में आपको? दो रीजन आने चाहिए, एनर्जी गैप कम होता है और हाफ फील्ड की हाफ फील्ड जो अगर ऑर्बिटल होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये दो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए. इज इट क्लियर? यस और नो? हाय ना? Yes, sir. दैट्स ऑल. तो यहां तक हमने पढ़ा था, सबकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी और उसमें हमने अच्छे से याद रख लिया कि भाई क्रोमियम है, फिर कौन आएगा बताओ? क्रोमियम है, फिर मोलिब्डेनम, ये नहीं आएगा टंगस्टन, फिर इसके तीनों तीन ले लो, सीयू एजी एयू, एयू और एजी के आगे वाले, और बाकी ये तीनों तो है ही. तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इजीली. चलो अब किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है. और हाँ सर, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो कि अगर ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, पीरियड 4 है, 3d वाले हैं, 4s1 टू 3d 1 से 10, 5s1 टू 4d 1 से 10, ये देखो यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 6s आएगा, समझ रहे हो? इन्होंने भी गलती कर रखी है. हेलो Yes, हेलो, sir. यहाँ पे 6s12 एंड 5d 1 to 10 आएगा. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इनमें से कैसे भी ये लोग रीजन पूछ सकते हैं और कैसे भी करके आपको परेशान कर सकते हैं. जैसे हम देखें एग्जांपल 8.1, देखो आप एग्जांपल नंबर 8.1. ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट? अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है. ओके, और हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Zn+2, तो वहां पे भी 3d10 ही रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे. सो दैट्स व्हाई आई कैन से जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सेकंड वन है सिल्वर एटम हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट. देखो इन्होंने बात करी है, इन्होंने मुर्गा बनाया है सिल्वर को, ये बोला है कि आप देखो यहाँ पे बात कौन है यहाँ पे? सिल्वर. ये बोले कि सिल्वर के अंदर तो 4d जो है वो 10 कंप्लीटली भरी भरी हुई है. देन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो हम ये बोल सकेंगे कि Ag जो होता है वो Ag+1 Ag+3 जैसे स्टेबल स्टेट है, तो वहां पे 4d जो है वो आप पार्शियली फील्ड होती होगी, एंड दैट्स व्हाई Ag इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. चलो क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सी बात करने वाले हैं, अच्छे से समझना. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं. हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? एटॉमिक रेडी नहीं, डायरेक्टली एटॉमिक रेडी से थोड़ी ना देखेंगे. हाँ वैसे एटॉमिक रेडी भी तो देखनी ही पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसमें क्या होता है. एक सेकंड शुरू रखना बच्चों. ये रखो, ये पूरे का पूरा मस्त समझ में आया, इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. ओके, आई होप आपको ये मजा आएगा. देखो मेल्टिंग पॉइंट, देखो याद रखने वाली थोड़ी बहुत बात तो है, लेकिन समझने वाली भी बात है थोड़ी बहुत. समझना कैसे? high melting point and boiling point due to strong metallic bond
and the presence of half filled d orbital. बोलना ये चाहते हैं कि इनका जो होता है जिंक कॉपर इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इन सब में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बताओ तो। अगर आपकी ये मेटल है तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड आता होगा? मेटालिक बॉन्ड। याद करवाना पड़ेगा मेटालिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। इट्स अ कर्नेल और सी फ्लूइड सी वाला याद करो, सी फ्लूइड वाला मॉडल चैप्टर नंबर Yes, 1। sir. यस। तो बात यह है कि मेटालिक बॉन्ड होते हैं। सुनो, involvement of a greater number of electrons from a d orbital in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding। मेटालिक बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, साथ ही साथ कौन पार्टिसिपेशन देता है बताओ तो। साथ ही साथ कौन पार्टिसिपेशन देता है? अंदर के जो डी होते हैं ना वो भी। सपोज कॉपर की बात करें हम लोग, तो कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे निकालते हो बताओ। तो आप ऐसे लिखते हो ना भाई कॉपर, तो अगर यहाँ पे कॉपर है तो आप ऐसे लिखते होगे आर्गन फॉर S1 3D क्या आएगा 10 है या ना। तो यहाँ पे क्या होगा जब आप मेटल की बात करोगे, जब आप सोचोगे थोड़ा कि ये सभी कॉपर के मेटल है, तो आपको पता होता है ये सब कर्नेल बोलते हैं इनको, और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इट्स अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ना। याद आया आपको ये? तो Yes, ये sir. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एस के नहीं होते, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स भी टेक पार्ट करते हैं। तो जितना डी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा मेटालिक बॉन्ड में, उतना ही आपके लिए कैसा रहेगा बच्चों, उतना ही आपके लिए कैसा रहेगा बेहतर। आई बात समझ में? आपको तो सिर्फ ट्रेंड याद रखना है। अब देखो, बिकॉज स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बॉन्डिंग हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बोलना ये चाहते हैं कि अगर कॉपर कॉपर की बात करें तो दो कॉपर के एटम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े होते हैं मेटालिक बॉन्ड से। मेटालिक बॉन्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। तो आपको पर्सनली एक एक एटम को वहां से रिमूव करना है, तो आपका एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी बताओ। आपका एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? हेलो, कॉपर को पिघाल के उसको कॉपर के एटम को निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी बताओ। हाई। यस और नो? अब ये देखो हम किसकी बात करते हैं। इन द मूविंग अलोंग विद द पीरियड from left to right, the melting point of these metals first increases to the maximum and then decreases regularly towards the end of point। ये देखो कौन है ये बताओ तो। मेल्टिंग पॉइंट है या ना। Yes, sir. अब आप एक चीज ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे क्रोमियम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब ये देखो, ये 3D देखो आप, 3D SC के बाद T V C R M N F को नी C U Z N। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सबसे ज्यादा किसका है वो बताओ। Chromium. पता है क्यों होता है यहाँ पे? क्रोमियम एज अ 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। बताओ क्रोमियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। तो ओके, तो क्या होता होगा अगर उसके पास 6 है तो? बताओ। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। ये बात ये होती है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो ये जो होते हैं बॉन्डिंग स्ट्रांगली बनाने की ट्राई करते हैं। आप समझे बात है या ना। यहाँ Yes, पे sir. देखो ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक गए तब बढ़ता गया फिर ये कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि ये जो होते हैं इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पहले धीरे धीरे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे आ गए, फिर सपोज एक्सेप्शन से 6 पे आ गए, फिर वापिस ही उनको क्या करना पड़ेगा, वापिस अनपेड इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग क्या होती होगी, कम होती होगी। आपको पता है ना कि भाई SC है तो 3D1, टिटेनियम है तो 3D2, 3D3, 3D4 होता है, लेकिन ड्यू टू एक्सेप्शन 3D5 और 4S1 होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो फिर धीरे धीरे कम होता है। एक्चुअली Mn यहाँ पे आना चाहिए था और TC यहाँ पे आना चाहिए था, उससे भी ये कम हो रहा है। तब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे उनकी मॉर्फोलॉजी काम में आती है। ये चीज आप याद रखो कि TC और Mn जो होते हैं उनके एलोट्रोपिक बिहेवियर की वजह से यहाँ पे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए उससे वो कैसे है, कम है।
इनकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा है। दैट्स ऑल। चलो ओके, समझ में आ रही है बात थोड़ी बहुत? ओके, दूसरी बात, टिटेनियम से 3D से 4D जाओ आप, SC के ओके। आपके पास मैं बताऊं तो, एक सेकेंड ना, ये देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, है ना? फिर वापिस क्या होते जाएंगे, देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 3D 5 होती है, तो आप समझ सकते हो 1 2 3 4 5, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैर आएगा, तो धीरे धीरे वापिस वापिस क्या होता जाएगा बताओ, अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कम होते जाएंगे। यस, और यहाँ पे टेक्नीशियम, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टेक्नीशियम, और कौन है बताओ, TC और W था ना, कौन था और? TCN, टंगस्टन। यस, तो उनका क्या रहता है TCN टंगस्टन का, कहाँ गया वही, रुक जा, इतना। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। यस, तो ये चीज आपको, इसका एनामोलस बिहेवियर आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। ऐसे छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखने हैं, देखो रट्टा नहीं मारना है पूरा। अरे यार आ भी जा अभी, ये क्या है, यही है ना? हाँ सर यही है। ओके, चलो तो यहाँ पे क्लियर देखो, अब ये ग्राफ से थोड़ा इंटरप्रेट करना सीखो, ग्राफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाओ। और यहाँ पे है ना, सभी को अगर आप याद ना रख सको तो कुछ नहीं, लेकिन ये याद रखो, क्रोमियम सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मोलिब्डेनम है, जस्ट उसके बाद वाले उससे कम है, समझे? और यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड है। दूसरी बात, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, सो बॉन्ड विल बी मोर मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, आप समझ रहे हो? यहाँ पे तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती होंगी इनकी, समझे आप बात? हेलो, यस सर। तो ये तो इजीली, अगर अगर यहाँ पे अगर मेटालिक बॉन्ड बनाना है, बीच में इलेक्ट्रॉन रखने, आप सोचो, थोड़ा सोचो, तो क्रोमियम या फिर Mn रखेगा इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन रख सकता है? W, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस बड़ा हुआ होता है और आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये बोल सकते हैं कि इनकी जो है प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी रहती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद की अगर हम बात करें तो, ये देखो, तो ये जो पॉइंट्स मेन में है ना वो हाईलाइट किए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट a D5 except for anomalous value of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases। यहाँ पे उन्होंने दो एनामोलस दिया हुआ है, कौन भाई? Mn and Tc। तो ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में भी, ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, मतलब चैप्टर नंबर 8 MCQ के लिए ही करना है, बहुत बढ़िया सा, और 2 मार्क्स के लिए, तो सब समझते जाओ और लिखते जाओ, यही है। चलो वापिस यही आया ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D एंड 5D ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, वापिस हम क्या करने वाले बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ही देखने वाले हैं ट्रेंड्स, तो ऑलरेडी हमने देख रखा है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, मिडल तक, मिडल मिडल, देवांशी प्लीज, देवांशी, देवांशी, बात ये बनती है कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटली यहाँ पे जो है धीरे 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 क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस टिल द मिडल, ओके, और मिडल के बाद क्या होगा, वापिस वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके, इस तरह से, और कुछ सेम ही है जो हमने बोला था। चलो फिर हम देखते हैं atomization enthalpy। Now what do you understand by atomization enthalpy? Just tell me, what do you understand by
एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई मुझे बता पाएगा? ऑलमोस्ट सेम है, देखो दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझे आप? होता क्या है एटमाइजेशन, मतलब आपके पास कॉपर का पीस पड़ा हुआ है ना, तो आपको उस कॉपर में से सभी एटम्स को क्या करना है बच्चों, सभी एटम्स को क्या करना है, सभी एटम्स को आपको क्या करने होंगे, वहां से सेपरेट करने होंगे, आइसोलेट करने होंगे बच्चों, तो वो होता है आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो याद रखो हमने अभी बताया कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कैसे रहेगा। अगर आप बात कर रहे हो 3D 4D और 5D की, तो 5D वाले जो होते हैं उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, समझे आप बात? तो वहां से एटम को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, सेम थिंग। इस समझ में आई बात आपको? हेलो, अभी मैंने समझाया कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किस में रहेगा, 5D वाले में। क्यों? 5D के इलेक्ट्रॉन इजीली मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, उनसे सेंटर का अट्रैक्शन कम होता है। चलो ओके, एटॉमिक रेडी एंड आयनिक रेडियस, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे पहचानने वाला और मजे का क्वेश्चन ही है। अब आप यहां पे देखो, ओके, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडी, कि एटॉमिक रेडी में कौन सा स्ट्रेन रहता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ग्रीन कलर की लाइन है, ये देखो ये ग्रीन कलर की लाइन है, समझ रहे हो आप, ये वाली। यहाँ पे मैं जैसे समझा ना, बहुत सही तरीके से समझना आप। ये लाइन देखो, ये वाली लाइन, जो भी मैं इसको रेड से करूंगा, ये है Hc से T कम हुआ, T से वेनेडियम कम हुआ, T से वेनेडियम भी क्या हुआ बच्चों, बताओ तो, कम हुआ। उसके बाद क्या होता है, आप सोच के बताओ मुझे, उसके बाद क्या हो रहा है? चलो क्रोमियम भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन क्रोमियम से कॉपर हम लोग ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। कहां से बच्चों? क्रोमियम से कॉपर तक ऑलमोस्ट कैसा है वो, बताओ? ऑलमोस्ट कैसा है? सेम है, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट ही आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और लास्ट में तो ये देखने को मिला, कॉपर का थोड़ा बड़ा, जिंक का जो रेडियस है वो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस जो है वो जिंक का जो है वो कैसा है बच्चों, बताओ? ज्यादा। ओके, सो व्हाई इज इट सो? ओके, ऐसा क्यों होता है? तो वो मैं आपको बताऊं एक चीज, किस तरह से, सुनो अच्छे से। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने बताया हुआ है एटॉमिक रेडियस, ओके, सेम ही है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हमारे इस बोर्ड पे, कि देखो यहाँ पे अगर बात करें Hc T V Cr Mn फैकोनी Cu Zn, तब आप समझ सकते हो कि SCTV तक डिक्रीमेंट आ रहा है, क्रोमियम से निकल तक और आई कैन से कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम रहता है ना, ऑलमोस्ट सेम, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं देखा। जिंक का जो है साइज इंक्रीजेस, अब ये क्यों होता है भाई, इसका तो डिक्रीज होना चाहिए। आपको पता है जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आगे बढ़े, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, याद करो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे Sc और टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम से ऑलमोस्ट कॉपर तक जो है वो ऑलमोस्ट सेम जितने रहते हैं, लेकिन जिंक का बढ़ता है। अब मैं बात बताऊं आपको इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ तो इसमें होता क्या है, अगर आप बात करो तो, इसको भी हटाना पड़ेगा ना, ओके हाँ, ओके, अब आप थोड़ी सी बात करना, SCTVCr Mn फैकोनी Cu जाने। ओके, अब थोड़ा सा सोचना, स्कैंडियम में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर में 21 प्रोटॉन होता है
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ पे होता है 4s2 एंड 3d क्या होता है बताओ 3d 1 ओके अब क्या होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे दाखिल होने वाले बताओ 3d ऑर्बिटल में और यहां पे सेंटर में कौन इंसर्ट होने वाला है वो बताओ सेंटर में कौन दाखिल होने वाला है हेलो इन न्यूक्लियस कौन आएगा बताओ प्रोटॉन विल Protons. इनके चलो बच्चों सभी आंसर चाहिए सब सो गए क्या गधो हेलो नहीं सर। इस चैप्टर में पूरा देखो रिप्रेजेंटेशन चाहिए पूरा ग्राफ समझना पड़ता है थोड़े कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं तभी होगा पढ़ने बैठोगे तो कुछ नहीं आता मुझे भी पढ़ने से कुछ नहीं पता चलता है समझ गए आप तो जितने कॉन्सेप्ट ज्यादा यहाँ पे ग्राफ्स कर सकते हो उतना ये चैप्टर इजी रहेगा तो जितना हो सके आंसरिंग दो भले ही गलत हो थोड़ा सा ट्राई करो आंसरिंग देने की और जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट इज और दो मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी फंडामेंटल्स है सो जस्ट ट्राई टू लर्न इट कहीं पे एनामोलस बिहेवियर भी आते हैं जो याद रखने हैं लेकिन मोस्टली तो समझना ही है यहाँ पे अब मैं बताना चाहूंगा क्या होता है एग्जैक्टली कि दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दाखिल होते हैं 3d ऑर्बिटल में और सेंटर में कौन दाखिल होता है प्रोटॉन 3d ऑर्बिटल की वजह से कौन आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है समझे बात हेलो 3d ऑर्बिटल की Yes. वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से जेड इफेक्ट भी बढ़ता है सो यहाँ पे क्या होगा दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से क्या होगी फाइट होगी तो स्टार्टिंग में कौन जीतता जाएगा धीरे धीरे कौन जीतेगा स्टार्टिंग में जब स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम तक बात करें तब कौन जीतेगा तब जीतेगा हमारा जेड इफेक्टिव लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे कौन हैवी होता जाएगा स्क्रीनिंग Screening इफेक्ट effect. सो धीरे धीरे स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना जलवा दिखाएगी और वो जब तक वो स्ट्रांग हो तब तक तो हम कहां तक पहुंच गए थे कॉपर तक तो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होने लगे समझे बात दोनों में खेल बराबरी का होने लगा फिर जब लास्ट में जिंक आए तो जिंक में क्या होगा जिंक में 3d10 हो गई कंप्लीटली फिल्ड कौन हो गई भाई डी ऑर्बिटल तो उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट विन हो गई तो लास्ट में जाके स्क्रीनिंग इफेक्ट को जीत मिली और ड्यू टू इंक्रीजिंग इन स्क्रीनिंग इफेक्ट कि 3d ऑर्बिटल कंप्लीट होती है तो उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होती है दैट्स व्हाई एट अ लास्ट टाइम एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक विल इंक्रीज समझे कि नहीं अभी बात आप यस सर। तो Yes, कई sir. बार सर डी कई ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कम होती है ना। अरे भाई वो जब तू एस और पी के साथ कंपेयर करे तब अब तो मैं इलेक्ट्रॉन तो 3d में ही डालते जा रहा हूं ना हेलो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है लेकिन बात यह है वो कब जब तू अपनी ऑर्बिट चेंज करे तब की बात है मैं तो क्या करते जा रहा हूं बता एक इस ही डी ऑर्बिटल में में. ही डाल रहे हो। अरे स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक है ना इसीलिए यहां तक खींच लिया इसको सामना करने के लिए इसीलिए तो वेनेडियम से कॉपर तक उसको मतलब वेट करना पड़ा क्योंकि वो वीक थी अगर यही कोई एस और पी होती ना तो तुरंत यहां से ही बढ़ाना स्टार्ट कर देती समझा तू बात यस सर। और यहाँ पे क्या है हम जो बात कर रहे हैं ना वो एक ही ऑर्बिट में है 3d में ही इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं मैं कोई ग्रुप में नहीं कंपेयर कर रहा हूं मैं एक ही पीरियड में कंपेयर कर रहा हूं बच्चे तो तू सोचता जा यहाँ पे 3d2 डाला और यहाँ पे ये एक प्रोटॉन डाल दिया अब मैं सोचूंगा क्या हुआ यहाँ पे प्रोटॉन डाला तो तेरी बात सही थी डी में थोड़ी सी वीक होती है तो प्रोटॉन जीत गया और इलेक्ट्रॉन डाला तो 3d3 हुई तो इसने अपना एरिया एक्सपांड करना शुरू कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी थोड़ा हैवी होने की ट्राई करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट जब 3d में आएगा तब 3d10 हो जाएगा तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट जिंक की साइज बढ़ गई दैट्स व्हाट है ना बच्चे समझे अभी कि नहीं समझे हाँ सर। यस सर। चलो और किसी को तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं गिव रीजन एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर ऐसा पूछेंगे बच्चों याद रखना है बात
चलो क्लियर। तो यहाँ पे sir. ये चीज आपको याद रखनी है। तो बाकी सभी में भी ऐसा ही होता होगा, इसीलिए तो क्या होता होगा बताओ, इसीलिए तो क्या होता होगा, बाकी सभी में ऐसा ही होता होगा। तो ग्राफ ऐसा कॉमन ही निकलेगा। अब देखो आप ग्राफ, ये है 3D फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो ग्रीन से है, ब्लू से वो सेकंड है, उसमें भी सेम, और ये जो है 5D उसमें भी सेम। लेकिन एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं सर हम ग्राफ से, हमें ये देखने को मिला कि जैसे हम लोग कहां पे जाए भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए सर, जैसे कि निकल ले लो, उसके नीचे पैलेडियम आएगा, उसके नीचे प्लेटिनम आएगा। तो हमें पता है सर, जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है, तो साइज बढ़नी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पैलेडियम और प्लेटिनम, अब देखो ये पैलेडियम और प्लेटिनम ऑलमोस्ट सेम है, ये सर ओके, और ये जर्कोनियम और हाफेनियम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी दोनों सेम है, मोलिब्डेनम वेंगस्टन ये सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखो गैप ज्यादा है, ये गैप आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये ग्रुप से ऊपर गए साइज बढ़ी, चलो इतनी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर जब हम 4D से 5D जा रहे हैं तब साइज इतनी क्यों नहीं बढ़ रही है, तब थोड़ा सा ही रेडियस में चेंज क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट सो कि सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट उन दोनों की साइज सेम है। ओके सर अभी थोड़ा अच्छे से समझाओ, थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन रह रहा है, समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड रुक जा। कहाँ आके ये देखो, बस रोक रोक रोक, अरे बाबा रुक, चलो अब आप यहाँ पे सोचो, अब अच्छे से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा। आपको पता है कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है बताओ, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं व्हाट विल हैपन, Radii will increase. रेडियस विल इंक्रीज। अब क्या होता है पता है, टिटेनियम है से जर्कोनियम जाते हैं तो बढ़ता है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट से सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट पे जाते हैं तो बढ़ता है। लेकिन जब जर्कोनियम और हाफेनियम की बात करें तो ये तो ऑलमोस्ट सेम थे, यहाँ पे नहीं बढ़े, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, जर्कोनियम से हाफेनियम जाए या फिर इन दोनों के बीच में, मींस ये जो है हमारी सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट उसके, और ये हमारी जो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है उन दोनों के बीच में एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, वाई वाई वाई, तो इसका एक ही रीजन आता है, लेंथेनॉइड कंट्रिक्शन। यहाँ पे कोई 4f नहीं होती है, यहाँ पे बीच में 14 4f आता है, याद आया आपको, लेंथेनम और हाफेनियम के बीच में यहाँ पे कौन आता है बच्चों, 14 कौन आते हैं, 4f, तो उसकी वजह से ये होता है। चलो ऐसा क्यों, मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन, लेंथेनॉइड कंट्रिक्शन एफ ब्लॉक में भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, ये हमें पता कैसे चला, तो हमारी सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट की साइज सेम है, उसका रीजन है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार रिजॉइन कर लो, चलो फटाफट से रिजॉइन कर लो, बहुत मस्त है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आती है बोर्ड में उसके, याद रखने की बात।